बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए जानते हैं सूर्य भगवान का जन्म कैसे हुआ। सूर्य भगवान के पिता का नाम कश्यप ऋषि और माता का नाम अदिति है और बहुत ही बड़े ऋषि तपस्वी हैं और उनकी पत्नी का नाम अदिति बहुत ही भक्ति, बहुत ही दया, प्रेम, संयम, कर्म में प्रवीण और सभी पर दया रखने वाली सती साध्वी थी। उसने बहुत सा समय बीत गया जब अपने पति से एक मांग की कि मुझे सूर्य जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा ही पुत्र चाहिए मुझे। तो उसने वरदान दिया कि जब समय आएगा, जब होगा, आप शांत रहिए। तो धर्म में लगी रहती, सभी को जो भी दरवाजे पर आता भोजन करवाती और सभी की सेवा अपने घर में, बाहर या कथा में, कीर्तन में, जो भी जहाँ भक्ति का रस मिलता वहीं लेती। दिन रात नाम से जुड़ी रहती और बहुत ही शील साध्वी थी। एक बार साक्षात धर्म ने सोचा कि अब इसकी भक्ति भजन पूरा हो गया है, बहुत काफ़ी हो गया है, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान हर किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं, कोई भी हो, जो भी भक्ति करता है परमात्मा उसकी परीक्षा लेने कुछ ना कुछ बनकर उसके दरवाजे पर आते हैं। तो परमात्मा ने सोची क्या बनकर जाऊं कि धर्म में इसकी परीक्षा हो, तो साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गए। तो अलख जगाया, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बाहर से कई आवाज़ आई साधु की, लेकिन माता को धीरे धीरे सुनाई दे रही थी और माता उस टाइम पर गर्भवती थी। माता ने धीरे धीरे आवाज़ लगाई कि बाबा आई आई, लेकिन बाबा को सुनाई नहीं दिया। और धीरे धीरे माँ जब तक अपनी दहलीज तक पहुँची तो बाबा का क्रोध का कोई आकार न रहा और जैसे ही क्रोध हुआ तो माता को श्राप दे दिया कि जा, तुझे मृत पिंड पैदा होगा। अपने पति की तो इतनी सेवा करती है, अपने घर की करती है, लेकिन साधु का कोई तुम्हें वो नहीं है कि मेरे द्वारे पर कोई साधु आया है। कोई कोई साधु थोड़े ही क्रोधित होते हैं, नहीं तो लेकिन उनके क्रोध में भी कुछ छिपा होता है। तो जब ही माता ने श्राप सुना तो धराशायी होकर जमीन में गिर गई और कश्यप मुनि को जब पता चला, आवाज़ आई उसकी रोने की, उसकी पत्नी की, आदित्य माता की, तो बाहर से आए जब बोला, हे प्रिय तुझे क्या हुआ है, क्यों इतनी अधीर हुई है, क्यों इतनी दुखी हुई है। तो माता ने अपनी कथा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई कि हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, बाहर से कोई साधु आया था मांगने और मैंने उसकी आवाज़ तो सुनाई देगी थी, लेकिन मेरे से चला नहीं गया, मुझे पीड़ा हो रही थी। धीरे धीरे करके मैं उनके लिए कुछ भोजन लेकर आई, जब तक वो क्रोधित हो गए और मुझे ऐसा श्राप दे दिया है कि तुझे जा मृत पिंड, जो तेरा पेट में बालक है वो मृत पिंड पैदा हो। बोला अच्छा, नहीं, जो मृत पिंड होगा उसी में तुम्हें चमकता हुआ गोला प्राप्त होगा। और अब पति से बढ़कर इस दुनिया में, संसार में स्त्री का कोई गुरु नहीं होता है और जिसका पति धार्मिक हो, आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। तो माता बड़ी खुश हुई, बोले अच्छा ऐसा होता है। बोला हाँ ऐसा ही होगा। कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन के बाद उसको गर्भ से एक मृत पिंड पैदा हुआ और मृत पिंड में से पैदा होते एक चमकदार गोला बाहर निकला जो सूर्य भगवान बना और परमपिता परमात्मा ने उसको सूर्य का कार्य सौंपा, जिसको सभी पूजते हैं, सभी नमन करते हैं, निकलते हुए सूर्य की सभी पूजा करते हैं। जो इसको रोग लग गया है वो सूर्य की उपासना करे। सूर्य की कमी के कारण ही शरीर में रोग लगते हैं और जल देते हैं, अर्घ देते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई कुछ करता है। तो आप भी अपने हिसाब से, जैसी आपकी परंपरा है वैसे उसकी पूजा कीजिए और
सूर्य को नमन कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथ सामने सूर्य के आगे सुबह ज़रूर खड़े कर दें कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सूर्य भगवान की बहुत कृपा बरसेगी आप पर। और इसीलिए भगवान को एक नाम कहते हैं, ओम आदित्याय नमः। सूर्य के 12 नाम जो रोज़ लेता है उन्हें बड़े फलों की प्राप्ति होती है। और सूर्य भगवान ही सबके पिता हैं, साक्षात परमेश्वर के रूप में पूजित होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनके उगने से सभी कार्य पर लग जाते हैं और संसार में चांदना हो जाता है, रोशनी हो जाती है। नहीं तो अंधेरे में क्या करें, सोते ही रहें या कितने दुखी होते हैं जब अंधेरा होता, जब आंखों से दिखाई नहीं दे तो क्या करोगे। और ऐसे जैसे श्रुति हैं, कथा है, सुना है कथाओं से मैंने, वैसी मैंने आपको कथा सुनाई है। और आप भी सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।